लेते हैं टॉप 25 खबरों का। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार 3 अध्यादेश और 17 नए बिल पेश करेगी। मोदी सरकार का जोर सभी 23 विधेयकों को पास कराने पर होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। इससे पहले थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। राहुल गांधी ने रक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने विदेश और रक्षा नीति को देशीय राजनीतिक हथकंडा बनाकर हमारे देश को कमजोर कर दिया है। कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने को लेकर जवाब मांगा है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ आरजेडी भी सड़क पर हल्ला बोलेगी। तेजस्वी यादव के ऐलान के मुताबिक आरजेडी केंद्र की नीतियों के खिलाफ 18 से 19 जुलाई को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने दौसा और बूंदी में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत जल्द सरकार की ओर से कोचिंग भी खोली जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हमारा फोकस राजस्थान को बचाना है। छूट देने के बाद भीड़ बढ़ गई है। पर्यटन स्थल पर भीड़ चिंता का विषय है। बयानवीरों को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कड़ी चेतावनी दी है। डोटासरा ने कहा कि अनुशासनहीनता पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी में सिर्फ एक ही खेमा है और वो है सोनिया गांधी का। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। रघु शर्मा ने कहा कि हम हमारे दो के दिन गए, अब एक बच्चा ही अच्छा। जनसंख्या को लेकर सूबे के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है। राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि कभी हम 5 हमारे 25 का समर्थन करने वाली पार्टी को अब जाकर समझ में आया। राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर और राजसमंद जिले में रहेंगे। राज्यपाल विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वडोदरा में 2 साल बाद तबादलों की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज से 14 अगस्त तक 1 महीने के लिए तबादलों से रोक हटा दी गई है। इसके लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिश्वत कांड में जेल में बंद दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि 180 दिन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में गठित रिव्यू कमेटी ने निलंबन अवधि बढ़ाने की अनुशंसा की। कोटा में महिला लेबर इंस्पेक्टर ने लेबर कमिश्नर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने लेबर कमिश्नर प्रदीप झा पर 2 सालों से यौन शोषण के आरोप लगाए। पोखरण में जासूसी के शक में एक शख्स को डिटेन किया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पोखरण सैन्य क्षेत्र से शख्स को पकड़ा है। हबीब खान से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। दौसा एसीबी ने बांदीकुई नगर पालिका के कंप्यूटर ऑपरेटर को सुमित शर्मा को रिश्वत लेते ट्रैप किया। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आरोपी 1600 की रिश्वत ले रहा था। अजमेर के खरवा गांव में एक पिता ने शराब के नशे में अपनी 2 मासूम बच्चियों सहित पत्नी पर हमला कर दिया। चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। भरतपुर शहर के नाडिया मोहल्ले में पति पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने कोतवाली थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। भरतपुर में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से झगड़ा करना महंगा पड़ गया। पत्नी की खबर दिए जाने के बाद अपनी बहन के ससुराल पहुंचे 2 भाइयों ने जीजा को जमकर पीट दिया। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना इलाके परिसर में
दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गया। देखते ही देखते लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से भी हमला कर दिया। इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भरतपुर के बयाना के कनाबर गांव में 2 गुटों में सरकारी जमीन पर कब्जे लेकर जंग छिड़ गई। घंटों तक चले पथराव और लाठी डंडों में 7 लोग घायल हो गए। कोटा में एक्सीडेंट करने और बस भगाने को लेकर ग्रामीणों ने एक बस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में महज 37 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना से 90 लोग रिकवर भी हुए। और आगे की खबरें अभिषेक के साथ देखेंगे। अभिषेक, शुक्रिया।